जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको आशा भगवती व्रत के कथा और पूजा विधि बताती हूँ। आशा भगवती का व्रत अश्विनी माह में अष्टमी से लेकर अमावस्या तक 8 दिन व्रत रखा जाता है और प्रतिदिन पूजा की जाती है। अमावस्या को व्रत और पूजन करने के बाद बायना निकाला जाता है। आइए जानते हैं आशा भगवती की पूजा विधि और कहानी क्या है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह नहा धोकर गोबर मिट्टी से लेकर लीप कर अष्टकोण अर्थात 8 कोने का चौका बनाए। इस पर मेहंदी, रोड़ी और काजल की 8 बिंदियां रखकर उन पर दक्षिणा रखें और दीपक जलाकर कहानी सुने। 8 दिन तक इसी प्रकार नियमित रूप से करें। 8वें दिन 8 सुहाली का बायना निकाल कर सासू जी को दे और 8 सुहाली स्वयं खाएं। 8 वर्ष तक व्रत करने के बाद इसका उद्यापन या उज्जमन किया जाता है। उस समय उपरोक्त संपूर्ण पूजा के साथ साथ 8 सुहाग पिटारियां भी बनाई जाती हैं। प्रत्येक पिटारी में सुहाग की सभी वस्तुएं और 8 अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं। 8 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराकर एक सुहाग पिटारी और दक्षिणा उन्हें दी जाती है। सास के लिए अलग से एक सुहाग पिटारी बनाकर वस्त्रों सहित उन्हें पैसे देकर पैर पड़ लिया जाता है। जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती है, इस व्रत को करने से उसे संतान मिल जाती है। आशा भगवती के व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जोगी जोगिन का वेश धारण करके संसार भ्रमण कर रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि एक साहूकार बहुत ही उदास और दुखी है। शंकर जी ने साहूकार से पूछा, सेठ उदास क्यों हो? साहूकार ने कहा, महाराज क्या करूं? बहू तेरे जप तप और दान पुण्य किए परंतु मेरे कोई संतान नहीं है। आप ही कोई ऐसा उपाय बतलाइए। योगी वेशधारी भगवान शिव ने कहा, सेठ हम तो मांगते खाते फिरने वाले जोगी हैं, हमारे पास संतान कहाँ है? इतना कहकर शिव पार्वती आगे चल पड़े। पार्वती ने कहा, महाराज इसे कम से कम एक संतान तो दे ही दें। शंकर जी ने कहा, जब इसके भाग्य में ही नहीं है तब कैसे और क्यों दूं? शिव जी और पार्वती जी अभी कुछ ही दूर चले थे कि उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक गाय को मार मार गांव से बाहर निकाल रहे हैं। शिव जी ने पूछा, भाइयों इस गाय को क्यों मार रहे हो? लोगों ने कहा, यह न तो बच्चा देती है और न ही दूध देती है, इसलिए गांव से निकाल रहे हैं। यह सुनकर भी शिव जी चुप रहे और पार्वती जी के साथ तीर्थों में घूमते हुए अयोध्या पहुंच गए। कुछ समय अयोध्या में रहने के बाद उसी मार्ग से जोगी और जोगिन के वेश में भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर वापस चल पड़े। वापस लौटते समय भगवान शिव और पार्वती जी ने देखा कि वहीं गाय एक ब्राह्मण के यहाँ बंधी हुई है। नीचे एक सफ़ेद रंग का बछड़ा दूध पी रहा है। शिव जी ने पूछा, यह गाय अब दूध देने लग गई है क्या? ब्राह्मण बोला, हाँ महाराज, अब इसकी कोख चालू हो गई है। शिव जी आगे चल पड़े। उस बनिए के दरवाजे पर पहुँचे। साहूकार अपने बच्चे को गोद में लिए खिला रहा था। शिव जी ने पूछा, सेठ यह तेरा लड़का है क्या? साहूकार बोला, हाँ महाराज, यह आप ही का है, आप ही के प्रताप से यह हुआ है। शिव जी ने पूछा, कैसे हुआ? साहूकार ने कहा, हमारे गांव में महिलाएं आशा भगवती का व्रत करती हैं, मेरी स्त्री भी उनसे कहानी और व्रत विधि सीख आई।
उसने घर आकर व्रत किया, कहानी सुनी, उससे लड़का हुआ। शिव जी बोले, यह बात तो ठीक है, पर तुम्हारे गांव में उस गऊ के बछड़ा कैसे हुआ? साहूकार ने कहा, जब स्त्रियां व्रत करती थी तो बचा खुचा बायना उस गौ को भी दे देती थी, उसी से उसकी भी कोख चालू हो गई। कैलाश पर्वत पर आने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महाराज यह व्रत मैं भी करूंगी। शिव जी बोले, आपके पास किस बात की कमी है? पार्वती ने कहा, मेरे भी तो संतान नहीं है। शिव बोले, जरूर करना। पार्वती जी ने यह व्रत किया और गणेश और कार्तिकेय 2 पुत्र प्राप्त किए। पार्वती जी ने दुनिया को इस व्रत महिमा दिखाने के लिए यह व्रत किया। हे माता आशा भगवती, जिस प्रकार साहूकार पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर होना, सबकी को खरी करना, संसार में कोई निपुत्री न रहे। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके।